Don't buy CB350 if don't buy CB350 if you are looking for a power and performance from this engine. ये 348 सीसी है, 21 bhp एंड 30 Nm ऑफ टॉर्क। ये बहुत ही कूल काम रिलैक्स्ड बाइक है। इससे एक्सपेक्ट नहीं करे कि अल्टीमेट पावर दे देगी, परफॉर्मेंस दे देगी या बहुत तेज जाएगी। Expecting a performance from this bike, you can definitely extract some performance out, but you will lose mileage, but it will go. But it's not very fast. It has a linear progressive acceleration. That is something you should know. It will not give you the power instantly. The power will be available at a linear steady pace. Look at this. अभी मैं 4th में हूँ, acceleration मैंने पकड़ रखा है, घुस जा अंदर। So linear pace के साथ में आपको पावर मिलता है, but बहुत ज़्यादा नहीं है। Surge of power is not there, so you have to keep your expectations little low. बट हाँ, ये बात कहूँगा कि 350 की क्लासिक की रेंज में जितनी भी है ना, उनमें प्रोबेबली ये थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी। इट विल बी लिटिल क्विक ऑल्सो। टॉप स्पीड भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है, सो दैट इज़ देयर। बट इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट विथ लेट्स से स्पीड 400, नो कंपैरिजन। इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो तकरीबन 75 to 95 kmph है। सो इन दैट स्पीड यू कैन एन्जॉय। बट अगर इससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 100 से ऊपर क्रूज़ करेंगे 120 130, दिस बाइक विल बी वेरी स्ट्रेस्ड। आई थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड, सो स्टे अवे फ्रॉम इट, अवॉइड दिस बाइक। सेकेंड है, अगर आप इस बाइक को ऑफ रोड ले जाना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि दिस बाइक इज़ नॉट मेंट टू बी रिडन ऑफ रोड। सो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, नॉट सफिशिएंट फॉर दी ऑफ रोड। एंड इसका जो सस्पेंशन है वो भी फ्रंट सस्पेंशन एंड रियर सस्पेंशन दोनों में बहुत ही कम ट्रैवल है। रियर सस्पेंशन तो एटलीस्ट यू कैन एडजस्ट इट फॉर द प्री लोड, बट फ्रंट में कोई एडजस्टेबिलिटी है ही नहीं। छोटे मोटे ऑफ द रोड लेके जाएंगे आप, चल जाएगा काम। Alright everybody, the road ends here and the off-road begins. So if you have a plan to take it off-road and this kind of an off-road, let's see if it can do. Let me just give you a glimpse of the road. देखो, इस पे आराम से आप स्लो स्पीड में जा सकते हैं। There is absolutely no problem with pillion also. Although the suspension travel is very limited, but you can do that pretty easily. It won't mind doing this kind of off-road page. Although it doesn't look so happy, the bike doesn't look so happy, but it can do it. So अगर extreme off-road पे जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि it will bottom out and it might break some parts. So I think this kind of off-road is perfectly okay, but beyond this I don't recommend. इस तरह का अगर पैच है सो यू कैन ईजीली डू, और पिलियन के साथ में भी चला सकते हैं आप। बट एक्सट्रीम ऑफ रोड आई वुड नॉट रेकमेंड, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्सट्रीम ऑफ रोड पे ले जाएगा इस बाइक को। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि दिस बाइक का हार्डवेयर एंड कंपोनेंट्स आर नॉट डिजाइन टू टेक इट for a longer duration. I don't think that this bike can cope up this kind of road for longer duration of time. So avoid it if your routine ride involves this kind of terrain. ADV is far superior and far better. हाँ, अगर आप सोच रहे हैं एक लाउड एग्जॉस्ट मिल जाएगा इसके साथ में, बहुत ही मज़ा आएगा एंड यू विल ग्रैब ऑल द अटेंशंस, सो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, बिकॉज इसका जो एग्जॉस्ट है वो सुनो, बहुत ही सूदिंग है, आराम से चलता है, नो हरी, बहुत ही रिलैक्स, और मैं कहूँगा बहुत ही लाइट ऑन योर ईयर है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको रेव करने के बाद में ये लाउड हो जाएगा, बिल्कुल भी लाउड नहीं है। ये बहुत ही सूदिंग प्यारा एग्जॉस्ट है, एंड फॉर मी एक्चुअली इट इज़ मोर अपीलिंग देन हैविंग अ लाउड एग्जॉस्ट, क्योंकि अगर आपको रियल में आरामदायक राइड चाहिए, सो यू नीड कंफर्ट फॉर योर ईयर ऑल्सो, सो यू विल हैव टू लिव विद वॉट इज़ बीइंग ऑफर्ड एज स्टॉक। और स्टॉक जो एग्जॉस्ट है इस तरह का साउंड करता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है और आपको अगर चाहिए कि आपको एक लाउड एग्जॉस्ट चाहिए, तो इस बाइक को अवॉइड करें अभी।
नेक्स्ट जो है इसका, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसराइज करेंगे, क्योंकि आमतौर पे इस सेगमेंट में जो भी बाइक लेता है उसकी दिल की थोड़ी सी इच्छा रहती है कि इस पे एक्सेसरीज लगवाएं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराएं या कस्टमाइजेशन करवाएं और इसको अपने हिसाब से डाल लें। आज की डेट में अगर देखेंगे तो इस पर लगी हुई है एक्सेसरीज, आप देखेंगे ये लगा हुआ है इसका क्रैश गार्ड, ये लगा हुआ है इसका बैक रेस्ट, मैंने लगा रखा है टैंक पैड और कुछ एक मोबाइल होल्डर्स वगैरह है। इसके अलावा कुछ एक और एक्सेसरीज अवेलेबल हैं। अदर देन दैट नथिंग इज़ अवेलेबल एट द मोमेंट। ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। आई थिंक देर आर 2 वेबसाइट्स ऑन विच यू कैन गेट सम ऑफ द एक्सेसरीज। होंडा की एक्सेसरीज भी बहुत कम अवेलेबल है इस बाइक के लिए, सो यू वॉन्ट बी एबल टू कस्टमाइज दिस टू ग्रेट एक्सटेंट। थोड़ा बहुत तो है बट ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड, सो आई वुड से अवॉइड दिस बाइक if you intend to accessorize and customize this right away. लास्ट वाली जो चीज़ है उसको मैं 2 पार्ट में बताऊंगा। फर्स्ट इज़ दी सर्विस नेटवर्क। होंडा बिग विंग का सर्विस नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड है। इनफैक्ट मैं हैदराबाद में रहता हूँ। फॉर मी द नियरेस्ट सर्विस स्टेशन इज This is the closest service station for me. That's something I think Honda needs to improve, and that's their service network. For me, this is the closest, and this is around 15 kilometers from my home. So yeah, it takes time. सुबह में आया हूँ मैं 10 बजे और right now it is around 1 o'clock. तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए 200 या 300 किलोमीटर दूर है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि अगर आपका सर्विस स्टेशन ही 200-300 किलोमीटर दूर है तो आपको वहाँ तो पहले ले जाना पड़ेगा, एंड देन फॉर सर्विस यू विल हैव टू स्टे देयर फॉर 3 to 4 आवर्स और मे बी 2 to 3 आवर्स। सो मेरे हिसाब से तो पूरा दिन निकल जाएगा। दैट्स द बिग लिमिटेशन। सेकंड है इसका सर्विस इंटरवल एंड द सर्विस कॉस्ट। सो मैंने 2 सर्विस एक्सपीरियंस किया है, दोनों पेड सर्विस हैं। सो उसका कॉस्ट रहा मुझे 2200 रुपीज़ ईच, एंड इट नीड्स टू बी सर्विस वंस इन 6 मंथ्स। सो साल में 2 बार आपको सर्विस कराना पड़ेगा, एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4400 to 4500 रुपीज़। पेड सर्विस कराएंगे तो देन एड minimum 3000 rupees more to this. It means it will cost you somewhere 7500 rupees. अगर आप इतना सर्विस पे एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं, वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस बाइक, बिकॉज दिस इज द मिनिमम इट विल कॉस्ट इन अ ईयर। और अगर पार्ट्स रिप्लेस करना पड़ा, ऑल्दो दे आर नॉट वेरी कॉस्टली बट दे आर कॉस्टली इनफ टू डेंट योर पॉकेट। सो अगर आप इतना स्पेयर कर सकते हैं इन अ ईयर, आई थिंक देन यू शुड गो, अदरवाइज अवॉइड दिस बाइक। सो ये थे मेरे 5 रीज़न उन लोगों के लिए जो ये बाइक को अवॉइड करना चाहिए, इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। बट देर आर मेनी रीजन्स टू गो फॉर दिस बाइक, और मैंने एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाया कि वाई आई लव CB350, आप उसको ज़रूर देखें। आने वाले टाइम में और भी मैं इसके बारे में बात करूँगा, बट देर आर मेनी वाइटल थिंग्स टू लाइक अबाउट दिस बाइक, उसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। तो आपका कोई सवाल है इस बाइक के बारे में तो ज़रूर पूछें, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, stay safe, stay healthy, and take care of yourself. Bye bye.